हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूजीसी नेट प्लस आपके यूपी पीजीटी के एडवांस कोर्स में। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने कई सारे सिद्धांत देखे थे, कई सारी थ्योरीज देखी थी हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी थी डार्विन की थ्योरी, फिर उसके बाद हमने देखी थी कैनन जेम्स लैंग की, फिर हमने देखी थी कैनन बार्ड की। ठीक है, फिर हमने किसकी देखी थी, हमने देखी थी शाक्टर एंड सिंगर की, और उस सब में से एक मेन हमने देखी थी जो थी कॉमन सेंस थ्योरी। ठीक है, ये सभी थ्योरीज, ये सभी सिद्धांत जो हैं ये किसके हैं, ये हैं आपके इमोशंस के, यानी कि आपके संवेग के सिद्धांत हैं ये सभी। ठीक है, तो अब ये जो स्क्रीन पे आप भाई साहब देख रहे हैं, ठीक है, ये है मिस्टर रिचर्ड लेज़ारस। ठीक है, नाम सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए रिचर्ड लेज़ारस ने क्या दिया था। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था आपके संवेग का। ठीक है, संवेग का एक सिद्धांत इन्होंने भी दिया है। और वो सिद्धांत क्या कहता है, हमने कई सारे सिद्धांत पढ़े, उसमें क्या कहते हैं कि पहले आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होंगी पहले आपकी। ठीक है, उसके बाद आप संवेग की अनुभूति करेंगे। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि पहले आपको संवेग की अनुभूति होगी, उसके बाद आपको शारीरिक प्रक्रियाएं महसूस होंगी। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि आपको कुछ मतलब एक ही सिद्धांत ऐसा कहता है कि आपको शारीरिक और संवेग दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, कुछ कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, शाक्टर एंड सिंगर की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो अलग बात करती है। ठीक इसी प्रकार से जब इनका इनका देहांत हो चुका है, इनकी मृत्यु हो चुकी है 2002 में। ठीक है, तो ये किस टाइम पे आए थे, ये आए थे आपके 1960s में। ठीक है, जब इंडिया में आपका 1961 के बाद जो वॉर हुए थे उस समय की बात है। ये साइकोलॉजिस्ट कहाँ के हैं, रिचर्ड लेज़ारस, नाम से समझ में आ रहा होगा ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। ठीक है, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने भी बताया संवेग के एक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बताया संवेग के सिद्धांत के बारे में, उसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि आपकी संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता। ठीक है, मीडिएट कर रहा है ना सिद्धांत। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंत में जाके आपको क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ना। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत। ठीक है, अभी हम थ्योरी को साइड करते हैं, केवल इतना समझते हैं हम कि हम इससे क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आपके इसको छोड़ दीजिए, हम देखते हैं कि हम इसे समझते क्या है इससे। संज्ञानात्मक, आपका संज्ञान, मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता और सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत आप जानते हैं क्या होता है, एक थ्योरी होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, संज्ञान क्या है आपका, ये है आपका कॉग्निशन। ठीक है, जितनी भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं इसमें आपका थिंकिंग वगैरह जो भी है सब इस्तेमाल होता है। मतलब आपका संज्ञान क्या करेगा, आपका जो कॉग्निशन है ये क्या करेगा, ये मध्यस्थता ले आएगा। ठीक है, मध्यस्थता ले आएगा, किसके किसके बीच ले आएगा, हमारे संवेग के बीच। यानी जो हम संवेग की अनुभूति करने वाले हैं, जिस संवेग को हम इमोशन को फील करने वाले हैं, उसके पहले क्या आएगा, एक मध्यस्थता आ जाएगी। और वो मध्यस्थता कौन लेके आएगा, आपका संज्ञान। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, शारीरिक प्रक्रिया, फिर उसके बाद संवेग, फिर हमने क्या देखा, संवेग और फिर शारीरिक प्रक्रिया, है ना। और फिर हमने क्या देखा शाक्टर एंड सिंगर में कि इसके फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अप्रेज करेंगे आप, फिर आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डर की अनुभूति होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं आपके कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी की। कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी आ स्टिमुलस यानी कि एक उद्दीपक। ठीक है, एक उद्दीपक मस्ट बी इंटरप्रेटेड, है ना, अप्रेज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरप्रेटेड, जैसे आप हमारे वीडियो का थंबनेल देख के क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ना अपने संज्ञान के अनुसार कि ये वीडियो में अंदर क्या बात होने वाली है। ठीक है, आप इंटरप्रेट करते हैं। हो सकता है कि वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक, यूपीएससी का टॉपिक आपको मिल जाए, है ना, लेकिन आप क्या करते हैं, थंबनेल देखने के बाद आप क्या करते हैं, उस वीडियो के बारे में क्या करते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से आप इंटरप्रेट करते हैं, अपने संज्ञान की मदद से। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से एक स्टिमुलस, किसी भी उद्दीपक को क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अप्रेज्ड बाय अ पर्सन, एक पर्सन है इसका नाम है अमित, वो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इन ऑर्डर टू रिजल्ट इन अ फिजिकल रिस्पॉन्स एंड एन इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद एक इमोशनल रिएक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टिमुलस में, उद्दीपक में हमारे पास क्या है, उद्दीपक में हमारे पास ये खुर्राता हुआ कुत्ता है, लेज़ारस कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, अप्रेजल ऑफ थ्रेट। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रेज करना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी या फिर इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, किसका, फियर का, है ना, फियर हमको अनुभूति होगी और सेकंड रिस्पॉन्स में क्या आएगा, हमारी जो बॉडी है रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इन लेज़ारस
कॉग्निटिव मीडिएशन थ्योरी ऑफ इमोशन, अ स्टिमुलस एक उद्दीपक कॉजेज एन इमीडिएट अप्रेजल, ठीक है, ये उद्दीपक क्या करता है, एक इमीडिएट अप्रेजल हमको महसूस कराता है। उदाहरण के लिए द डॉग इज स्नार्लिंग एंड नॉट बिहाइंड अ फेंस सो दिस इज डेंजरस, ठीक है, जैसे आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था, यहाँ पे अगर एक फेंस लगी हुई है, ठीक है, तो आपको इस जानवर से आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, इस उद्दीपक से आपको क्या होगा, संवेग की अनुभूति नहीं होगी बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेंस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही क्या करते हैं, फेंस हट जाती है यहाँ से, ठीक है, ये फेंस हट गई, तो अब क्या लग रहा है, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, एक पर्सन है, अब आपको क्या लग रहा है, आपने अप्रेज किया कि भैया अब यहाँ पे तो क्या है, ये फेंस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अगर ये मेरे पास आया तो मुझे ये खा जाएगा या काट लेगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक अप्रेजल ऑफ थ्रेट, इस डर को क्या किया आपने, अप्रेज किया, किस कारण से कि ये फेंस के पीछे नहीं है, ये जो कुत्ता है खुर्रा रहा है, ठीक है, गर्रा रहा है यहाँ पे, तो दिस इज डेंजरस, ये मेरे लिए क्या है, खतरनाक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी एंड मैं भागूंगा, ठीक है, ये बात होती है यहाँ पे, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका संज्ञान बीच में आ गया, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पहले आपको इस कुत्ते को देखा, आपकी बॉडी में पसीना आया आपको, ठीक है, आपके हाथ पैर कड़क हो गए, स्टिफ हो गए, और आपने क्या किया, डर की अनुभूति कर ली, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक संज्ञानात्मक मीडिएशनल करेंगे आप, है ना, अप्रेजल करेंगे, और देन सेकंड रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, है ना। द कॉग्निटिव अप्रेजल रिजल्ट्स इन एन इमोशनल रिस्पॉन्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे फेंस लगी होती तो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या रहता, फियर का बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फेंस है वो हट गई है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फियर की अनुभूति करेंगे, ठीक है, तो कॉग्निटिव अप्रेजल ने क्या किया, रिजल्ट इन एन इमोशनल रिस्पॉन्स, एक इमोशनल रिस्पॉन्स दिया आपको, विच इज देन फॉलोड बाय द एप्रोप्रिएट बॉडीली रिस्पॉन्स, इसके बाद क्या करेगी आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी, तो यही है आपकी कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, यानी आपका संज्ञान बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसका हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अब मान लीजिए रात के बज रहे हैं 12, रात के 12 बजे आप अकेले जा रहे हैं एक सुनसान रास्ते से, ठीक है, ये सुनसान रास्ता है, आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, ये एक सुनसान रास्ता है जो आपके घर की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ पे काफी भीड़ है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत सुनसान है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से चलते हुए आ रहे हैं, इतने में क्या होता है, पीछे से आपको किसी के चहलकदमी की आवाज आती है, ठीक है, इस रास्ते से आप रोज आते हैं, आपने कभी इस चहलकदमी नहीं सुनी, पहली बार आपके जीवन में आप क्या चलते हैं, चलते चलते आते हैं तो आपको पीछे घुंघरुओं की आवाज नहीं, यहाँ पे आप किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको किसी की चहलकदमी की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, तो आप क्या तुरंत क्या करते हैं, आपको लगता है शायद हमारे पीछे कोई चोर लग गया है, ठीक है, कोई चोर लग गया है या कोई हमारे पीछे फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर वो महिला है तो उनके पीछे कोई लड़का फॉलो कर रहा है, इस तरह की बातें होती हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके संज्ञान ने क्या किया, बीच में मीडिएट कर दिया, मतलब आपको डर की अनुभूति नहीं है, आप तो रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके संज्ञान ने क्या कर लिया, मीडिएट कर लिया बीच में, है ना, कुछ चहलकदमी सुनने के बाद। ऐसा भी कभी कभी होता है जब आप भूत की बहुत सारी कहानियां सुन लेते हैं, ठीक है, फिर जब आप रात में आप जाते हैं वॉशरूम में, और अगर आपका वॉशरूम बाहर होता है, ठीक है, तो क्या होता है जब आप जाते हैं और वहां पे मान लीजिए कोई वहां पे पन्नी पॉलिथीन पड़ी है वो उड़ती है, ठीक है, या फिर वहां पे कुछ सरसराहट की आवाज आती है, तो क्या होता है, आपका कॉग्निटिव मीडिएशन बीच में आ जाता है, ठीक है, आपको मालूम है पन्नी से आपको फियर की अनुभूति नहीं होगी, ठीक है, आपको कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन आपने क्या किया, इस पन्नी की सरसराहट को क्या किया आपने, अप्रेज कर दिया, है ना, इंटरप्रेट कर लिया कि ये कोई कीड़ा मकोड़ा वहां पे है, ठीक है, या कुछ खतरनाक चीज वहां पे है, ऑलराइट, या किसी आपको चहलकदमी की आवाज आ रही है तो वो भी क्या है, डेंजरस है ना, आपने डेंजर फियर की अनुभूति की, और उसके बाद क्या होंगे आप, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब इतनी बढ़िया वंडरफुल बात किसने कही, आपके मिस्टर रिचर्ड लेजारस ने, जो कहा के थे, जो थे अमेरिका से, ऑलराइट, तो इसको कर लिया हमने कॉग्निटिव मीडिएशन थ्योरी, एंड इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी लास्ट FFT यानी कि फेशियल फीडबैक थ्योरी। फेशियल से आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, फीडबैक भी आपको समझ में आ रहा है मतलब क्या होता है, ठीक है, तो उसी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं हम कि फेशियल फीडबैक थ्योरी है क्या, ठीक है, ये वो फेशियल नहीं है जो आप शादी बारात में कराते हैं, ठीक है, ये वो फेशियल नहीं है, फेशियल फीडबैक थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ठीक है, फेशियल फीडबैक थ्योरी या फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, इसके रूट्स कहाँ पे हैं, इसके रूट्स हैं आपके जो हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी डार्विन की, है ना, प्लस आपके विलियम जेम्स की, वहां से इसके रूट्स आते हैं आपके फेशियल फीडबैक के, लेकिन अब साइकोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, तो ये नए फॉर्म में हमको हमारे सामने देखने को मिलता है हमको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। ये कहता है फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आपके संवेगों के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक टू द ब्रेन, ठीक है, ये आपका मान लीजिए चेहरा है, ठीक है, आप केवल अगर
10 से 15 सेकंड के लिए आप स्माइल करेंगे, आप कितने गुस्से में भी हैं, अगर आप 10 से 15 सेकंड के लिए आप केवल मुस्कुराता हुआ इस टाइप का चेहरा लेके अगर आप बैठते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या सिग्नल मिलेगा, आपकी जो मसल्स हैं क्या सिग्नल करेंगे ब्रेन को कि आप इमोशन जो फील कर रहे हैं, है ना, इमोशन बीइंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विच इन टर्न कॉजेज एंड इंटेंसिफाइज द इमोशन, ठीक है, ये क्या करता है, आपका इमोशन को महसूस कराता है, कौन, आपका जो फेशियल जो आपका फीडबैक है वो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप इसी तरह 10 सेकंड आप इस पोजीशन में बैठ गए उदास मुंह लेके, तो क्या होगा, आपको दुख की संवेग महसूस होगा, दुख का संवेग आपको महसूस होगा, ठीक है। इसका मतलब जिस तरह का फेस आप बनाएंगे उस तरह की आपको फीलिंग आएगी, उस तरह का आपको इमोशन आएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं वेरियस डांसेस होते हैं, कथक में, भरतनाट्यम में, ठीक है, जितने भी डांस फॉर्म है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नाट्य हैं जितने भी, इन सब में क्या होता है, चेहरे की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो जो जज होते हैं वो किससे एनालाइज करते हैं कि जो कंटेस्टेंट है अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद उनको मालूम पड़ जाता है कि जो कंटेस्टेंट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो किस टाइप का इमोशन शो करना चाहता है, ठीक है। तो फेशियल जो हमारे एक्सप्रेशन है ये काफी ज्यादा बताते हैं, हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा बताते हैं हमको संवेग के बारे में, यानी कि इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो ये मैसेज किसको भेजेंगे, ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, ठीक है, अपने अपने ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि हमको ये इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, विच इन टर्न कॉजेस एंड इंटेंसिफाइज द इमोशन, उसी के बाद ये संवेग आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, कभी आप ऐसा करके देखिएगा, अगर आपका बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है तो चुपचाप आप क्या करिएगा, एक हंसता हुआ चेहरा लेके, बड़ी सी स्माइल लेके इस तरह से अगर आप बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 10 से 15 सेकंड बाद सुख का जो संवेग होता है, ठीक है, या फिर हंसी का जो संवेग होता है, लाफ्टर का संवेग होता है, उसको आप क्लियरली महसूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो ये चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं ये किसको सिग्नल कर रहे हैं, ये जो आपका ब्रेन बना हुआ है इसको सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके मस्तिष्क को सिग्नल दिया जा रहा है इन नर्व्स के द्वारा कि आपको क्या है, आपको खुशी का संवेग महसूस हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से फेशियल फीडबैक थ्योरी में क्या होता है, स्टिमुलस है आपका ये कुत्ता, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आता है आपके एएनएस अराउजल इन फेस, आपके चेहरे पे, आपके मुख पे, ठीक है, अराउजल आता है, ठीक है, उद्वेलन होता है आपके मुख में, ठीक है। क्या होगा, इस खुर्राते हुए कुत्ते को देखने के बाद आपको, आपकी आंखें हो सकता है छोटी छोटी हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी हो जाए, आपकी क्या होगी, आपकी जो भौहें हैं वो ऊपर हो सकती हैं, ठीक है, जब आप डरते हैं, शॉक होते हैं आपको, है ना, तो क्या होगा, ये फेशियल एक्सप्रेशंस बनेंगे, जिसके बाद क्या होगा, कॉग्निटिव इंटरप्रेशन ऑफ फेस इमोशंस, ठीक है। तो आप जो चेहरे पे आपकी जो अनुभूति हो रही है, ये किसको भेजेगा मैसेज, ये भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन को फिर मालूम पड़ेगा, अच्छा भैया, ये भाई साहब, ये बहन जी तो क्या कर रही है, ये डर रही है, इनको डर की अनुभूति हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा इमोशन आता है यहाँ पे फियर का, ठीक है। इन द फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन, आ स्टिमुलस, एक ऐसा उद्दीपक सच एज द स्नार्लिंग डॉग कॉजेज अराउजल एंड अ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको देखने के बाद ही क्या होता है, आपको चेहरे के आपके हाव भाव बदल जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपके चेहरे के हाव भाव, जैसे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के बाद आपके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, ये ब्रेन को क्या बताता है कि कोई अच्छी सी वीडियो आई है, इसमें हमको क्या मिलेगा, हमको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से द फेशियल एक्सप्रेशन देन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द ब्रेन अबाउट द इमोशन, आपको इमोशन मालूम पड़ता है खुशी का, द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इमोशन एंड मे ऑल्सो इंटेंसिफाई इट, ठीक है। तो उसके बाद अगर इमोशन को पॉजिटिव बढ़ाना है या फिर नेगेटिव कम करना है, वो ब्रेन अपना काम ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। तो यही है आपका फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। ओके, तो बस इतना ही पढ़ना है हमको हमारे संवेगों के लिए, ठीक है। आपके संवेग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे हम कुछ करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज करेंगे, प्लस हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप संवेग के टॉपिक से आपका कोई भी सवाल छूटे ना। इसमें हम क्या करेंगे, आपके यूपी पीजीटी के जो सवाल हैं वो, प्लस आपके यूजीसी नेट के, ठीक है, प्लस रीट के, और जो जो सवाल होते हैं जहां जहां से हमको मिलेंगे संवेगों के सवाल, वो कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। उसको आपको सॉल्व करना होगा एंड देन आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। सबमिशन बहुत जरूरी है विद इन द टाइमलाइन, डेडलाइन के मुताबिक, ठीक है, वो सबमिट करना होगा आपको, एंड देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप संवेग में एकदम मास्टर हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको नोट्स जो आप बना रहे हैं उसको आप डेली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा संवेग का टॉपिक खत्म होता है। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डार्विन के बारे में, डार्विन का सिद्धांत जो बताता है हमको कि इमोशंस जो है ऐसा नहीं है कि कल ही पैदा हुए हैं, ये हम बरसों से लेते आ रहे हैं और इसके साथ हमारा क्या है, विकास हो रहा है, ठीक है। विकासवादी सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था, ठीक उसी प्रकार इमोशंस का भी विकास हुआ है, ऐसी बात करते हैं मिस्टर डार्विन, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरी जो इमोशन की स्टार्ट होती है कहाँ से होती है, डार्विन के पास से होती है,
और ये आपके यूजीसी नेट में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड कई सारे बच्चे ने रॉन्ग आंसर्स भी दिए हैं, ठीक है, तो उससे बचें आप, इसका ध्यान रखें, राइट। एंड अब अभी आप हमको ज्वाइन कर लिया है आपने, तो डोंट वरी, अभी आप ये एग्जाम इजीली क्रैक करेंगे, ठीक है। ओके, तो डार्विन के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं जेम्स लैंग, ठीक है। जेम्स लैंग के पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, जेम्स लैंग के पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे CS थ्योरी की, यानी कि आपकी कॉमन सेंस थ्योरी, यानी कि सामान्य बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, सामान्य बुद्धि का सिद्धांत। फिर कॉमन सेंस थ्योरी आती है नंबर 2 पे, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। देन नंबर 3 की बात करें हम, नंबर 3 में क्या है हमारे पास, जेम्स लैंग थ्योरी, ठीक है। तो देखिए आप जैसे जैसे हम नाम बताते जा रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली अगला 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 याद आता जा रहा होगा, ठीक है, यही खूबसूरती है इन लेक्चर्स की, ठीक है। जेम्स लैंग के बाद क्या आएगा, देन आपके पास सीबी आएगा, कैनन बार्ड आएगा, देन क्या आएगा आपके पास नंबर 5 पे आपके पास शाक्टर एंड सिंगर आएंगे, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं कि हमको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। देन हम किसकी बात करेंगे, अगला बात करेंगे हम संज्ञानात्मक मध्यस्थता की, है ना, हमारा संज्ञान बीच में आ जाएगा, उसकी बात करेंगे हम। और अंत में हम बात करेंगे यहाँ पे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को बताएंगे कि आप ये जो नाम्स हैं इनको इंग्लिश में भी याद रखें, ताकि आप कहीं भी फंसे अगर प्रश्न में तो इसको इजीली पार कर सकें, ठीक है। तो हमने अपने इस कोर्स में कवर कर लिया है आपके संवेग के सिद्धांत, डार्विन, कॉमन सेंस, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, शाक्टर सिंगर, संज्ञानात्मक मध्यस्थता एंड फेशियल फीडबैक, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है आपका संवेगों का, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको यूपी पीजीडी के लिए, ठीक है। इसमें से इसके अकॉर्डिंग इससे बाहर सवाल आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आता है तो आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये सवाल पूछा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं एंड देन हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू, पीरियड।